बार बार बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारती कहते हैं गिराने का सबूत सामने अफसीक नहीं लाते। सच ये है पाकिस्तान ने 2 इंडियन जहाज गिराए, सब ने मलबा जमीन पर देखा, लेकिन हमने ढोल नहीं बजाया। डीजी ISPR का रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार को प्रोपेगेंडे के लिए झूठी खबरों का सहारा। बालाकोट हमले के 6 हफ्ते बाद भी भारत किसी हलाकत का सबूत न दे सका। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का सबूत देने की बजाय भारतीय फजाइया की आए बाएं शाएं। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी पर भारतीय तजवीज से इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा 16 अप्रैल को भारत के साथ तकनीकी मुलाकात के लिए तैयार है। उम्मीद है कि भारत भी पाकिस्तान के साथ मस्बत रवैया अपनाएगा। शहबाज शरीफ को नैब का एक और दावतनामा मिल गया। अपोजिशन लीडर की रमजान शुगर मिल्स केस में आज तलबी। नैब ने हमजा शहबाज को भी आमदन से ज्यादा असासों के केस में 10 अप्रैल को तलब कर लिया। हमजा की अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तोसी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब से जवाब तलब। हमजा को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत के बाहर शोर शराबे पर जज का इजहार नाराजगी। शरीफ खानदान के फ्रंटमैन की दुबई फरार होने की कोशिश। रमजान शुगर मिल्स का मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज से ऑफलोड। नाम ECL में शामिल। सलमान के अकाउंट्स में 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। शरीफ खानदान का इजहार ला ताल्लुकी। अल-लजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। बीमारी के बाइस नहीं आ सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। मुल्की सियासी मंजरनामे में मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक। लाहौर पहुंचकर नवाज शरीफ से राबता। मुलाकात का वक्त भी ले लिया। आज दोपहर जाती उम्रा पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। मईशत ICU से निकल आई। बहरानी दौर खत्म। इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। बेहतरी में मजीद 1 से 1.5 साल लगेगा। IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। वज़ीर खजाना असद उमर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत को आस्तीन के सांपों से खतरा है। गैर मुंतखब अफराद वजीर आला उस्मान बुज़दार की हुकूमत को कमजोर कर रहे हैं। वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह चौधरी ने अंदरूनी कहानी पब्लिक कर दी। जरदारी और फरियाल को जाली अकाउंट्स केस में हाजिरी से इस्तिस्ना न मिला। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अशरफ जैन मलिक निमल मजीद ने भी इस्तिस्ना मांग लिया। ये वही जगह है जो आए थे पहले ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। आप और फरियाल जिन कुर्सियों में बैठे हैं वहां नवाज शरीफ और मरियम नवाज बैठा करते थे। सहाफी का सवाल, मियां साहब बड़े लोग हैं। आसिफ जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब। मुशर्रफ की तलबी पर कहा ये अदलिया का काम है। वहां से चलाया। आज तक कभी मैंने अपनी 20 साल की जो है प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि हमें उतारा गया। सीनियर वकील का प्रिरोगेटिव होता है, वो कोर्ट के सामने आके उतरता है। वो देखें वहां से जो है शर्म भी नहीं आती। ये नया पाकिस्तान। सिक्योरिटी बैरियर पर क्यों रोका? 20 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लतीफ खोसा पुलिस एहलकारों पर बरहम। कमर जमान कायरा की भी तनकीद। जयालों की पुलिस से तकरार। खवातीन को एहलकारों से बदतमीजी महंगी पड़ गई। अदालत के बाहर से गिरफ्तार।
जाली अकाउंट्स केस में नैब को उम्मीद की किरण मिल गई। नौरीन भी आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एहतसाब अदालत को दरख्वास्त दे दी। ये चेयरमैन नैब का इख्तियार है, उन्हें दरख्वास्त दें। जज की हिदायत। वज़ीर आज़म ऑफिस में तीसरे फ्लोर पर आग लग गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी यूसुफ बेग मिर्जा कहते हैं शॉर्ट सर्किट की तहकीकात होंगी। आग के बायस विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। अमरीकी कमांडर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। निजी स्कूल्स की जानिब से 3 माह की फीस तलबी का केस। मई में सेशन खत्म हो तो जून जुलाई की फीस का क्या जवाब। आप लोग तो टैक्स वालों से भी आगे निकल गए, सख्ती पर मजबूर ना करें। सिंध हाई कोर्ट की मालिकान को वार्निंग। कराची में शहरी हुकूमत के इदारे वॉशरूम में भी एसी लगाकर बैठे हैं। वसाइल नहीं तो शाहाना खर्चे क्यों। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्ट्रिक को 58 करोड़ की अदम अदायगी के केस में रिमार्क्स। आला अफसरान की तलबी। कराची में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। बल्दिया पकौड़ा चौक में एक शख्स कत्ल, 2 राहगीर जख्मी। मरने वाले शख्स की सदीक के नाम से शनाख्त। साबिक पुलिस अफसर बताया जाता है। शफीक और ख्याल मोहम्मद जख्मी हुए। कोरंगी कराची में अफसोसनाक हादसा। फिश कंपनी के 3 मुलाजिम गड्ढे में गिरकर जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों की इकबाल दरवेश और जरबे अली के नाम से शनाख्त। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लीविज और खासादारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। 6 माह में सर्विस स्ट्रक्चर तैयार होगा। 45,000 एहलकारों को फायदा मिलेगा। 8 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर। मोदी सरकार की ओछी हरकत। मीर वाइज उमर फारूक पर दहशतगर्दी के लिए फंडिंग का झूठा इल्जाम। हुर्रियत रहनुमा दिफा के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। भारतीय एजेंसीज ने डॉक्टर नईम गिलानी को भी आज तलब कर रखा है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतल्लिक भारतीय आइन का आर्टिकल 370 खत्म करेंगे। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी का मुस्लिम कुश इंतखाबी मंशूर पेश। भारत की ख्वाहिश जंग, पाकिस्तान का अमन का पैगाम। जज्बा खैर सगाली के तहत 100 भारतीय माहीगीर रिहा। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत रवाना। एथी फाउंडेशन ने कराची से बजरिया ट्रेन लाहौर पहुंचाया। वापसी पर नकदी और कपड़े भी दिए। दुनिया में किसी फौज को दहशतगर्द करार देने का अनोखा वाक़या। अमेरिका ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। ट्रंप का इंतहा पसंदी की पुष्टपनाही का इल्जाम। ईरान का भी अमेरिकी फौज को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का